शुरू किया जाए, ध्यान से देखो सब उधर। पीछे वाला सब कंप्लीट कर गया है, पीछे वाला सब कंप्लीट है ना भाई। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एसपी यादव आप सभी को आपके अपने प्यारे छोटे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई साहब, समझो नजर देखो ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, कंडक्टेंस को पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, और क्या करेंगे अगर समय बचेगा तो इस पर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है। हाँ, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में संबंध भी देख लेंगे। तो शुरू किया जाए। आइए भाई साहब, ज्यादा बातें नहीं करेंगे और हम ये उम्मीद कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि आप लोग इससे पहले लेक्चर देख के आए होंगे। आज लाइव नहीं चल रहा है क्योंकि लाइव में बच्चों का ये कमेंट आया कि सर क्या बोलते हैं, क्वालिटी बहुत गंदा आ रहा है। ठीक है, क्वालिटी मतलब ठीक नहीं आ रहा है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग ही फिर से कर रहे हैं। तो शुरू करो। चलिए, तो ये क्या है आपका मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ये क्या होता है पहले समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक, हमने लाइव लिया था इस लेक्चर को, लेकिन बहुत धुंधला आ रहा है उससे, मतलब पूरा लैग को कर रहा है, इसलिए दोबारा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो एक में हम लेते हैं मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। ध्यान से थोड़ा देखिएगा। एक हम लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, हिंदी में विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालक। थोड़ा ध्यान से देखेंगे मेरे भाई लोग। चलिए, ये मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है। मेटालिक यानी धातु, इलेक्ट्रोलिटिक यानी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड और एनोड कैथोड होगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा होगा तो बनाते हैं। देखिए, ये आपका क्या है मेरे भाई, ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक मेटालिक कंडक्टर। यहाँ क्या है, ध्यान दो जब, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है, एरिया, और ये इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया। और इसको हमने क्या कर दिया, बोलिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, आए नेगेटिव, यहां से करंट आई प्रवाह होगी। तो आप लोगों को मालूम ही है, तो क्या होने वाला है सर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर बनेगी। ठीक है, यहां तक तो सर हमको मालूम है सर। एगो बना लेते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। आइए देख लीजिए ये भी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या भर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। क्या भर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। क्या भर दिए, अरे ध्यान सुनो रे भाई। और इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड रख देते हैं, दो इलेक्ट्रोड इसमें हम रख देते हैं, दो इलेक्ट्रोड हम इसमें रख देते हैं। और ये इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। आप लोगों को ये बहुत बढ़िया से मालूम होगा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से कनेक्ट करते हैं। किससे, और निगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करते हैं, कैथोड से। ठीक है, आप लोगों को ये मालूम होगा, एनोड है, इसे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें क्या रहता है, विक्की कुमार क्या रहता है सो बताइए। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस फॉर्म में रहेंगे, किस अवस्था में, या आयंस यानी एक्वस, या किस में,
मैं ई कथी बोला है, मोटाइज कथी होता है, मोल्टेन। मोल्टेन मतलब गलित अवस्था या पिघला हुआ अवस्था। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो रखेंगे ये मोल्टेन स्टेट में रखेंगे और एक्वस स्टेट में। ई होगा किस रूप में, तो आयन के रूप में। तो आयन जब टूटता है, सर आयन टूटेगा का है, तो बताएगा आयन टूटेगा का है, आयन क्यों टूटता है। इसमें इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हमें रखा है वो आयंस के रूप में, किसके रूप में है, आयन के रूप में, आयनों के रूप में है। तो आयन टूटता है, आयन टूटता है ना भाई, धनायन और ऋणायन में, यानी कि कैटायन और एनायन में टूटता है। तो सर ये कैटायन एनायन में क्यों टूटा, क्यों है, क्योंकि हमने इसमें बैटरी जोड़ा और बैटरी से जैसे ही करंट दिए इलेक्ट्रोलाइट टूटना प्रारंभ कर देता है। हमने ये बात को कई बार बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है बढ़ जाइए, आयन जो है टूटता है कैटायन और एनायन में। इसका कारण है कि हमने बैटरी जोड़ा है, बैटरी से जैसे ही करंट देते हैं वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट टूटने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट टूटने लगता है। भाई NaCl का टूटना बताया है, MgCl2 का टूटना बताया है, AlCl3 का टूटना बताया है। अब बताइए H2O और NaCl का टूटना बताया है, कहां आप लोग का ध्यान रहता है। तो बात समझ में आ रहा है ये। तो सर ये बात बताइए, सबसे पहले बात, इसमें जो करंट बनता है, इसमें मेटालिक करेक्टर कंडक्टर में जो करंट बनता है वो किस चीज से बनता है, करंट। इसमें जो करंट बनता है वो किस चीज से, हमने बताया आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। इसमें इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बनेगा तो करंट इस दिशा में बनेगा। यहां इलेक्ट्रिक बिल को हटाया, करंट बना दीजिए, करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक इस दिशा में है तो करंट इस दिशा में होगा कि ना होगा भाई। अब कहिएगा तो सर यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं, भाई तार में होगा, इलेक्ट्रॉन की गति तार में अगर इधर है, ठीक है, तो करंट की गति इधर होगा, इधर। बात समझना, हाँ ठीक है। अगर ना पहुंच रहा है तो आप जो लिखे हुए तो वही लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि करंट तो यहाँ जाइए रहा है वायर में, तो देखिए रहा। सर इसमें जो करंट उत्पन्न होता है, करंट जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो है क्या उत्पन्न होता है मेरे भाई, करंट। इसमें जो है वो कैसे, आयंस के टूटने के कारण, आयंस के टूटने के कारण करंट उत्पन्न होते हैं। तो आइए देख लेते हैं, हमने जो लिखा है पहला बात क्या लिखा, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट जो उत्पन्न होता है ना, करंट का जो प्रवाह होता है, बेधारा का जो प्रवाह होता है वो कैसे प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। किसमें, मेटालिक में। इसमें आयन के टूटने के कारण, कहां लिख दिए, करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयन के फ्लो होने के कारण या आयन के बहने के कारण, आयन के प्रवाह होने के कारण या आयन के टूटने के कारण क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। अच्छा ये बात तो मालूम है, इसमें C प्लस बनता है और A माइनस बनता है। C प्लस कहा जाता है, कैथोड पर जाता है, A माइनस कहा जाता है, एनोड पर जाता है। सबको मालूम है, ये सबको मालूम है कि नहीं मालूम है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये बात पहले बताइए, समझ में आ गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की गति से ही करंट का फ्लो होता है। मुस्कान कुमारी, इसमें आयन के फ्लो करने से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। इसमें आयन से, इलेक्ट्रोडेटिशन में आयन जब फ्लो करेगा, आयन जब टूटेगा तो करंट का फ्लो होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जब गति करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में करंट गति करेगा। अच्छा इसको रोकता उकता भी है कोई की, इसको रोकता उकता भी है कोई, इसमें रेजिस्टेंस भी उत्पन्न होता है। तो इसमें रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न होगा और इसमें कैसे उत्पन्न होगा बताएंगे कोई। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, इसमें करंट को कैसे रोका जाता है, इसमें करंट को कैसे रोका जाता है। इसमें जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो गति करते रहते हैं तो उसके बीच में क्या, ये कर्नल होते हैं, क्या होते हैं, कर्नल। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और आगे निकलता है, यहां मारता है धम, मारता है ना धम, पढ़े में। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, यहां मारता है धम, फिजिक्स में भी पढ़े टॉपिक,
ठीक है, तो यहां जाके ये रुक जाता है, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर आगे करंट में जाके मारेगा धम, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से प्रवाह करता है। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो बहुत तीव्र गति से होता है, लगभग कितना मीटर पर सेकंड से 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड या 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, यहां से यहां की जो गति होती है सो। लेकिन जब बैटरी जोड़ देते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह हो रही है वो एकदम धीमी गति से हो रही है, 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड से। अच्छा ये कुछ हो गया रे, हाँ हो गया, ठीक है ठीक है। तो भाई इसमें जो ये जो करंट को रोकेगा, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे होगा उत्पन्न, तो इसमें रेजिस्टेंस यानी रोकता जो है वो किस कारण से, कर्नल के कारण, कर्नल जो रोकता है। इसमें कैटायन प्लस इस पे जाने से रुकेगा, एनायन माइनस इस पर जाने से रुकेगा, तो कौन रोकेगा उसको, कैटायन और एनायन का प्यार इसको रोकेगा, कहेगा कि तुम उधर मत जाओ, इसको इसी कहेगा तुम इधर मत जाओ, सिर्फ मेरे पास ही रहो, ठीक है। हंसी लगता है रे, तो कैटायन को कहेगा कि तुम ये दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे। अब हो सकता है कि कैटायन एनायन सॉलिड के रूप में हो, सॉल्यूट के रूप में हो, सॉल्यूट को विलेय के रूप में हो, तो विलेय विलेय का आकर्षण हो सकता है, हो सकता है कैटायन विलायक के रूप में हो और एनायन विलेय के रूप में हो, तो विलेय विलेय का आकर्षण, विलेय और विलायक का आकर्षण यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का आकर्षण इंट्रैक्शन के कारण हो सकता है। क्योंकि जैसे अगर ये रोकेगा, बात सुनिए, अगर एक दूसरे को चिपका के रखेगा तो यहां तो जाने नहीं देगा, और नहीं अगर यहां से ये जागे नहीं करेगा तो भाई साहब करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट जब फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस तो जानबे करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट को रोकता है फ्लो होने से, तो यहां पर तो रेजिस्टेंस होबे करेगा। और सर कहीं अगर कैटायन एनायन हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट के रूप में ले लिए तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन जो होगा वो क्या करेगा, यहां पर रेजिस्टेंस उत्पन्न करेगा। तो देख लेते हैं, यहां देखिए हमने क्या बोला। अच्छा 2 में तो दूसरा चीज हो गया, 3 में वो बात है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन विथ कर्नल। यहां पर जो प्रतिरोध का जो प्रतिरोध जो होता है कर्नल से टकराने का कारण होता है, प्रतिरोध मतलब रुकावट, ठीक है। करंट में जो रुकावट होगा वो कर्नल के इलेक्ट्रॉन के कर्नल से टकराने से होगा, वही फिजिक्सों में हमने तो भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। और यहां पर जो रेजिस्टेंस ड्यू टू इंट्रैक्शन, प्रतिरोध जो होगा वो किसके कारण होगा, परस्पर क्रिया कारण होगा, यानी आकर्षण क्रिया कारण होगा, ठीक है। तो आकर्षण किस किस में हो सकता है, सॉल्यूट सॉल्यूट में यानी विलेय विलेय में, सॉल्यूट सॉल्वेंट में, विलेय विलायक में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट विलायक विलायक में हो सकता है, ठीक है, बात समझे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का जो कारण है, रेजिस्टेंस जो है उत्पन्न होने के कारण मेटेलिक कंडक्टर में क्या है, कोलिजन विथ कर्नल, इलेक्ट्रॉन जो है कर्नल के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। तब ना पूछ देंगे तो दांत किशोर देगा, बतिया ले। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, रेजिस्टेंस का कारण क्या है, यहाँ पे इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन किस केस में, सॉलिड सॉल्यूट के बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, और सॉल्वेंट सॉल्वेंट यानी विलेय विलेय के बीच में, विलेय विलायक के बीच में, विलायक विलायक के बीच में, ठीक है। यहां पर हमने कहा है कि नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट, और यहां पर केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट। सर बुआ हम क्या बोले कि इसमें जब हम करंट को जब पास करते हैं तो यहां कोई चीज डिकम्पोजिशन होता है, कोई चीज टूटता है, नहीं टूटता है। लेकिन जैसे यहाँ पर करंट को हम पास करते हैं तो इसमें जो आयन जो है कैटायन और एनायन के रूप में टूट जाता है। NaCl जो है Na प्लस Cl माइनस के रूप में टूट जाता है। MgCl2 जो है Mg2 प्लस 2Cl माइनस के रूप में टूट जाता है। तो इसमें टूटता है, इसमें टूटता नहीं है सर। तो वही बात लिखा हमने कि नो केमिकल डिकम्पोजिशन, कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है सब्सटेंस का यानी पदार्थ का पासिंग करंट। करंट को जब भी हम पास कराते हैं कंडक्टर से तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। इसमें जो है करंट को जैसे ही पास कराते हैं तो सब्सटेंस का क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है।
डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन हो जाता है। क्या होता है? अपघटन हो जाता है, पदार्थ का रासायनिक अपघटन होता है। और अब एक बात क्या लिखा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सर इनमें रेजिस्टेंस को बढ़ाने से ना, ताप को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ताप को बढ़ाने से रुकावट बढ़ेगी। कैसे? सुनिए, ताप बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये देखो ये क्या, ये कर्नल है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ये भी कर्नल है, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, मारा धम, फिर यहां से इसको होश हवा से फिर यहां से निकला, फिर मारा यहां पे आके धम, फिर यहां से निकला, फिर यहां आकर के इलेक्ट्रॉन मारा धम, फिर यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से निकला आके मारा धम। क्योंकि भाई कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार गति करता रहता है। अगर उसमें जब तक हम बैटरी नहीं जोड़ दे तब तक कौन सा मोशन होता रहता है कंडक्टर के अंदर? जिग जैग मोशन। कौन सा मोशन होता रहता है? जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन यानी कि जिग जैग मोशन इस प्रकार पूरा हर तरफ मतलब गति करता रहेगा इलेक्ट्रॉन, धूम धाम ऐसे करता रहेगा। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। लेकिन जैसे बैटरी जोड़ेगा ना तो इसको एक दिशा मिल जाता है। तो क्या सर धूमधाम नहीं करेगा? धूमधाम करते हुए भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट बैटरी जोड़े सीधे जा रहा है, नहीं सीधे बुआ के जगह जाएगा, वो धूमधाम ये करते हुए भी तेरे यहाँ से इसे करते हुए भी आगे आ रहा है। यहाँ से ये धूमधाम शुरू करिए और यहाँ तक आ रहा है, मतलब बहुत धीमी स्पीड से ये आ रहा है। बात समझे क्या? तो ये है। अच्छा, ये कर्नल हो गया सर। अब सुनिए, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के गति की भी जो है स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति की स्पीड बढ़ जाएगी। अब पहले जो 5 सेकंड में टक्कर मार रहा था, अब 2 सेकंड में मार देगा टक्कर की। तो भाई क्या होगा? रेजिस्टेंस यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं कि ताप बढ़ा रहा है, तो पहले जो 5 सेकंड में ध्रुम मार रहा था, अब 2 सेकंड में जल्दी धराम से मार देगा। तो कहेगा वो रुकावट ज्यादा है, रुकावट ज्यादा है। बात समझे? तो इसमें क्या उत्पन्न हो गया? रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया। मतलब रेजिस्टेंस क्या? करंट। अब जल्दी से जाके मार देगा तो करंट तनका कम में ना प्रवाह होगा कि। बात समझे? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। किसमें? मेटालिक कंडक्टर में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। मेटालिक कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया? मेटालिक कंडक्टर में हम अगर किसको बढ़ाते हैं? टेम्परेचर को, ताप को, तो क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। सर प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा? तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन की गति बहुत तेज हो जाएगी। अब बहुत तेज होने के कारण धूम जल्दी होने लगेगा। इससे करंट का जो प्रवाह जो है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ भी करंट भी रुकता है। यहाँ पे करंट को रोकता कौन है? करंट को कौन रोकता है? कर्नल। अगर इलेक्ट्रॉन पूरा फ्री रहता तो बात समझे, अगर मान लीजिए कि अगर बैटरी हमको नहीं जोड़ना पड़ता, कहते सर इलेक्ट्रॉन जिधर गति करेगा उसके अपोजिट में तो करंट बनबे करेगा, तो लोहा का छुआ था तुमको करंट मार देता। ठीक है, लोहा, क्योंकि इस लोहा में ये जो ईवी है मेटल का है, तो इस छूते हमको करंट मार देता। बात समझे? ईवी मेटल का है, छूते तो करंट मार देता, लेकिन कहा नहीं मारता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं खूब ध्रुम, लेकिन हर एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर देता है। एक अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कभी ना कभी इधर आगे करता है हर सेकंड में, क्योंकि इसमें कितना होता है? 1 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन? 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि एक इधर जाता है, इधर जाता है, एक दूसरे को कैंसिल करता रहता है। ठीक है, तो नेट जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी जो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन का कितना, जब बैटरी जोड़ने के बाद 10 के पावर कितना होता है? -4 होता है। चलिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है वो 10 के पावर 6 होता है, 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात समझ में आया कि ये ध्रुम करेगा तो किसको रोकेगा? करंट को रोकेगा। करंट को भी रोकने का काम ये करता है कर्नल। अब इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को जैसे हम अगर बढ़ाते हैं तो और ज्यादा गति से, और मतलब पहले जो 5 सेकंड में मार रहा था 2 सेकंड में धक्का मार देगा, रोक देगा, तो और करंट कम जाएगा। ठीक है, तो भाई टेम्परेचर बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, नहीं प्रतिरोध बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ने का मतलब क्या? करंट कम गया। इसमें सर टेम्परेचर बढ़ा देंगे
तो ये कैटायन और एनायन दूर दूर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे। तो बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। तो पहले जो था, अरे बंद करो ना भाई, पहले जो था कैटायन एनायन एक दूसरे से चिपके हुए थे। चिपकने के कारण, बात देखिए, चिपकने के कारण अनायन को ई एनोड पर नहीं जाने देता था और कैटायन को कैथोड पर नहीं जाने देता था। तो रोकता था ना भाई, प्रतिरोध बढ़ता था ना। लेकिन जैसे हम ताप बढ़ा दिए, एक दूसरे से ये दूर हो गया, अब इसको नहीं खींच सकता है, अब इसमें प्यार नहीं है। अब ये आराम से कैटायन जा सकता है कैथोड पर, यानी प्लस वाला माइनस वाला पे, और एनायन जो है वो आराम से जा सकता है कहां पे? एनोड पर। क्योंकि जैसे ताप बढ़ा है, क्या हो गया, इसमें दोनों दूर दूर चले गए हैं, तो रेजिस्टेंस कम गया। क्योंकि प्रतिरोध किसका कम गया? जब ई अगर यहां जाएगा तो करंट तो बना लेगा, करंट बना लेगा तो प्रतिरोध कम जाएगा। अब प्रतिरोध बनेगा तो क्या हो जाएगा? करंट कमता है। बात समझे? इसमें किसी को कोई दिक्कत? जब ये दूर दूर लॉग लॉग थे तो जाने से रोक रहे थे, पास पास थे तो जाने से, क्योंकि ये प्लस माइनस यहां भी एक दूसरे को आकर्षित करता रहता है, तो रोक रहे थे। तो यहां जाने से रोकेगा तो करंट का फ्लो होना भी रुकेगा। और जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये टूट करके दूर चले जाएंगे। जब टूट के दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, सो बताइए? रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा, यानी करंट का मान बढ़ेगा। बस समझ में आया? तो चारों पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं अभी तक है। चलिए, तो ये चारों पॉइंट को एक बार बढ़िया से लिख लीजिएगा, सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पूछता है 2 नंबर में कि मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या अंतर है, 2 नंबर में। चलिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आज का है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? अभी जस्ट बताया हमने आप लोगों को। क्या बताया? कि करंट को जो फ्लो होने से रोकता है ना, उसी पदार्थ का नाम है, यानी उसी चालक का नाम है क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो रुकावट है, ठीक है? बात समझे? जैसे हम तुरा से के लिए रुकावट है, दूसरा कितना मस्ती करने जाता था, रुकावट बन जाता है। पढ़ो, मस्ती नहीं करो, के पढ़ाई करो, के विक्की, हाँ ध्यान बात पढ़ाई कर दो। हाँ कुछ नहीं, आई मियाद तुरा ठंडा लगी बा, रातें बराती ना क्या था कि कल फोन कर लेता, कल की परसों की, सर कोचिंग खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बराती जाना है। हम कह रहे भाई बात चलो देखो, अमरे से बात समझ में आया? रेजिस्टेंस क्या होता है? सो रेजिस्टेंस होता है वो अपोज करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए रुकावट है, ये रुकावट डालता है। तो सर रेजिस्टेंस होता क्या क्या? क्या एग्जांपल है बताइए ना। ये पंखवा है, ये ट्यूबलाइट है, ये सब क्या है? ये सब रेजिस्टेंस है। कि जैसे ये हम करंट को यहाँ से फ्लो कराते हैं तो यहाँ जाके कुछ सबको क्या करता है, करंट को कुछ न कुछ तो अब भाई रोकबे करेगा आगे जाने से, क्योंकि ये अपने अंदर तो लेबे करेगा, जितना इसको आवश्यकता है ये अपने अंदर लेके तब ना आगे जाने देगा हो। तो कुछ ना कुछ ये क्या करेगा, करंट को आगे जाने से रोकेगा। तो चलिए अरे भाई है ना वो, तो हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे आर बराबर जो फॉर्मूला होता है वो V बटा I होता है, पढ़े है ना? या ये भी बोल सकते हैं सर, अभी पीछे जस्ट केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ के आए हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? I के। तो V में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा? R इंटू में I। तो ये R क्या है? R जो है वो कांस्टेंट है, नियत है, जिसका नाम क्या है? प्रतिरोध। R का नाम क्या है? प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। सर तो 10 में पढ़े थे सब चीज। R बराबर क्या होता है? V बटा I, रेजिस्टेंस। अच्छा, ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के लिए है। तो इसके लिए कुछ शर्त उर्त है। शर्त क्या है बताइए? कि ताप को नियत रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दूसरा, कंडक्टर का जो शेप होगा उसमें हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हमेशा के लिए सही नहीं है, ये ऑलवेज करेक्ट है, ये ऑलवेज करेक्ट है। अब सुनिए, ध्यान दो रहा है, हमरो बात चले दो। इसका ऐसा ही मात्रा कोई बताया क्या? ओम
इसको लोटा की तरफ इसका होता है ना वो, या भी का है, भी विभांतर है ना, इसका ऐसा मात्रक बोल्ट। और ये बी धरा एम्पियर, वोल्ट बटा में भी बटा में ए। अरे पूजा कुमारी इस समझ में आए तुरा मुस्कान ई कथी होता है, बोलो जी ना हाँ चल पद के अगला क्या है, कंडक्टेंस आए फिर बतियाता है। अगला क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इट इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं कंडक्टेंस को। तो सी बराबर सर क्या हो जाना चाहिए, आर का व्युत्क्रम, तो 1/r हो जाएगा। 1/r सर कैसे, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5, तो उसी प्रकार आर का व्युत्क्रम 1/, अरे बोला रहा डिफिनेशन में कि इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का रेसिप्रोकल है मतलब व्युत्क्रम है। तो सर इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, 1/ओम है, 1 रेजिस्टेंस है, तो ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसको हम सीमेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीमेंस बोलते हैं, ठीक है, या एम्पियर बटा वोल्ट बोलते हैं, एम्पियर बटा में वोल्ट, या इसको हम महो भी बोलते हैं, महो, इसको हम महो भी बोलते हैं, ओम के जगह पे महो। हाँ माहौल नहीं रे, तो बहुत माहौल बनाता है आजकल। कंडक्टेंस समझ में आया क्या, कंडक्टेंस समझ में आया, रेजिस्टेंस जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, और कंडक्टेंस जो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, दोनों का ऐसा मात्रक हमने बता दिया। आइए अब हमारा है रजिस्टिविटी, क्या है रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी जो फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल बटा ए, या रो बराबर आर ए बटा एल, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है वो पर यूनिट लेंथ में उत्पन्न होता है, पर यूनिट लेंथ में। तो रेजिस्टेंस इंड्यूस, ध्यान दीजिए, द रेजिस्टेंस इंड्यूस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसमें हमने लिखा किसका, रेजिस्टेंस इंड्यूस इन पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अच्छा ये क्या होता है सर, पढ़े है कि नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसमें हम लोग क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट भर दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड रख दिए, ये दोनों के बीच जो होता है लेंथ, ये दोनों के बीच लेंथ को एल बोलते हैं, इसके जो क्षेत्रफल होता है उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो बोला गया है कि रोड रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर यूनिट लेंथ ऑफ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ऐसा सुनो, बात को सुनना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया के होता है। जब इसको क्या करते हैं एक जगह करते हैं तो एल बटा में ए आ जाता है, प्रोपोर्शनल का जब साइन हटा देते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर रो एल बटा में ए। तो हमको आर थोड़ी ना चाहिए भाई, क्या चाहिए, रो चाहिए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बटा में एल, आर ए बटा में, कोई दिक्कत, तो रो बराबर पुनः याद रखिएगा आर ए बटा एल, आर बराबर क्या रखिएगा रो एल बटा ए, रो एल बटा ए। सर इसका जो ऐसा मात्रा तो नहीं बता दीजिए, आइए इसका ऐसा यूनिट बता दीजिए क्या होगा। आर का होता है सर ओम,
ई लेंथ है, ई एरिया है। एरिया मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर, एगो मीटर से मीटर कट जाएगा, एगो मीटर, तो मीटर में नहीं होता है, सेंटीमीटर में। क्यों होता है सेंटीमीटर में? क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। कोनो हम 1 मीटर 2 मीटर का नहीं लेते हैं, ये सब लेते हैं ना बहुत छोटा यूनिट लेते हैं, बहुत छोटा। कोई दिक्कत? तो ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू रेजिस्टिविटी का ऐसा मात्रक बताइए, ओम इंटू। माइक देखते रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा चलता है कि नहीं। आइए भाई, अब सेल कांस्टेंट ई क्या होता है? तो लेंथ पर यूनिट एरिया। आइए ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें ये हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड रख दिया है। अब कहिएगा सर इलेक्ट्रोड तो रखते हैं लेकिन बैटरिया से कनेक्ट उसको नहीं करते हैं, कर दे, ठीक है। इसका क्या हो गया? एरिया, और इसके इसमें क्या हो गया? लेंथ। तो लेंथ बाय एरिया, इलेक्ट्रोड के बीच के लेंथ और बटा में इलेक्ट्रोड का एरिया, क्षेत्रफल, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं जी स्टार से, जी स्टार। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया इलेक्ट्रोड के एरिया के। तो सेल कांस्टेंट को हम जी डैश लिख देंगे बराबर किस किस का रेशियो निकाले? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल, इलेक्ट्रोडों के काट का जो क्षेत्रफल होगा ए, तो एल बटा में ए, ठीक है। इसका ऐसा बोलेंगे भाई सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट का ऐसा मतलब एल बटा, बात समझ में आया? अच्छा एक बात हमरा कुछ कहना था, क्या कहे? यहीं पे कुछ कहने का मन कर रहा है क्या? ई एल बटा जो ए है सेल कांस्टेंट नहीं है, है कि नहीं है? कोई दिक्कत? एल बटा ए के जगह पे हम सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं जी स्टार, या ए बटा एल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा जी स्टार, बस समझे? तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए, आर बटा में जी, क्योंकि ई ए बटा एल है, तो ए बटा एल के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 बटा जी स्टार। तो हम रो बराबर लिख देते यहाँ पे, रो बराबर आर बटा में जी स्टार, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, तो हो गया। अब हमारा है कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी वही रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रम होता है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी का इट इज डिनोटेड बाय, पप्पा कौन बोला रे? है पप्पा कौन बोला? इट इज डिनोटेड बाय, बोल बोल बोल, के नहीं कप्पा, के फोर कप्पा, अब पी फोर पप्पा। अरे अरे ध्यान दो, सबको पप्पा याद आ रहा है ना? सुन, तो के है, के बड़ा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसके इनवर्सली पर पूछना होता है? रजिस्टिविटी के। किसके इनवर्सली पर पूछना होता है? रजिस्टिविटी के। तो रजिस्टिविटी क्या होता है? रो। क्या होता है? रो। तो सर ये 1 बटा रो हो जाएगा भाई, 1 बटा रो हो जाएगा। सर रो का फॉर्मूला जानते हैं क्या? मालूम है? तनका मन का मालूम है? तो रो का है, सर ध्यान दो इधर, सर के बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटन है। अगला दिन पूछेंगे तो दांत तोड़ देंगे तुम लोगों का, समझी? और जी कहती है। रो का फॉर्मूला बता, बोलो तो। आर बटा में जी, और बोलो आर ए बटा में एल, आर ए बटा में, तो इसको भाग देंगे अगर आर ए बटा एल से है। सुनो, 1 में
तो क्या हो जाएगा K बटा में L बटा में R A। कोई दिक्कत नहीं? सुनो रे, K बराबर ये भी तो लिख सकते हैं। सुनो रे, L बटा A के जगह पे क्या लिख सकते हैं? G। तो G स्टार बटा में R। वो हम ई भी तो लिख सकते हैं। हमरो तेरी दुकान चले गए भाई, अपने बतिया तो रहता है। सुन, अभी सवाल न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा अगर ऐसे दिक्कत करेगा तुम तो न्यूमेरिकल कर नहीं कर पाएगा तुम। ध्यान से देखो सर, इसको के बराबर जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को बता दिए ये सब चीज तुम लोगों को भाई, सवाल में कुछ भी दे सकता है। सर L बटा R नहीं, ऐसे लिखिए, इसको हम 1 बटा R लिखना चाहते हैं, लिख देंगे। गुने में सर L बटा A लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं क्या? K बराबर 1 बटा R और L बटा A। सर K बराबर जो फॉर्मूला हो गया है 1 बटा R क्या हो गया? C। खराब विकास 1 बटा R क्या बोलेंगे? तुरंत ना पीछे पढ़े अभी। 1 बटा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी है। और अब सुनिए तो बताओ, सी को क्या बोलते हैं? सी फॉर कैट। कैट मीन्स चुप बगली बैठ, चौपट कहीं की आ नहीं सुनाती, बताएगी। 1 बटा R क्या होता है? कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस मतलब चालकत्व। बैठो, समझा रहे? जहां लगा भी पीछे तुरंत ना पढ़ाए हैं। 1 बटा R कंडक्टेंस, तो ई हो जाएगा कंडक्टेंस गुने में ई क्या है? सेल कांस्टेंट। ई भी आता है सवाल में। चालकत्व गुने में सेल नियतांक। बार बार दिन बता रहा था, क्वालिटी खराब आ रहा, ध्यान उधर से उधर जा रहा था लाइव में। ठीक है, तो के बराबर आज ही फॉर्मूला का यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा R L बटा A हो सकता है ना भाई? अच्छा, ये तो हम अपना मन से नहीं लिख दिया, सॉल्व करते हुए आए, तो ये समझ में आ गया। कंडक्टिविटी कितना देर हो गया देखे थे वीडियो में? 40 मिनट हो गया, तो छोड़ देते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट से थोड़ा बहुत समझाते हैं, अगले लेक्चर में पूरा विस्तार से करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इस पर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, लेक्चर थोड़ा छोटा रहना ठीक रहता है, बड़ा लेक्चर देखने में बच्चा लोग। सुनिए, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इसको लेमडा एम से नोट करते हैं, इसको लेमडा एम बोलिएगा। देखिए, इलेक्ट्रो लेमडा एम, लेमडा बोलेगा। सुनो रे, उल्टा भी है, तो छोड़ देते यहीं पर, बताए वो नहीं करेंगे आगे। देखो, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? सर हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, उसमें जो हम सॉल्यूशन भरेंगे, उस सॉल्यूशन का आयतन कुछ भी हो, सॉल्यूशन का आयतन कुछ भी हो, लेकिन सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए। उसमें जो विलियम होना चाहिए, विलियम का आयतन जो होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए। समझे? कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। विलियम का आयतन कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं आपका मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। देखा, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा K इंटू बी। सॉरी, कैसा है? K इंटू बी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन ना लीजिए। सर ये जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? तुल्यांकी ना, तुल्यांकी चालक क्या बोलते हैं? चालकता क्या होता है? ठीक है, या हाँ, अरे सुनो, हमरो बात सुनो। इसमें जो है, इसमें जो विलियन लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें जो होगा 1 ग्राम लेंगे। क्या लेंगे? 1 ग्राम लेंगे। जो विद्युत अपघट्य लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना, वो 1 ग्राम लेंगे। कितना लेंगे? 1 ग्राम। अच्छा, नॉर्मलिटी पढ़े हैं आप लोग? मोलारिटी पढ़े हैं? मोलालिटी पढ़े हैं? तो एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़े हैं तो। ठीक है,
क्योंकि अगला दिन बक्सेंगे नहीं, जो पूछेंगे मोलारिटी का फॉर्मूला बताइए और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताइए, तो समझे, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताइए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है व्यक्ति? गलत बात, मोलर गिवन मास होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोलर मास होता है 1 से 60 का, ठीक है। और पूरा ध्यान में रहना चाहिए, बैठ जाइए, क्योंकि ध्यान में ना रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा भाई। रिवीजन करते रहिए पीछे वाला का, जो पीछे रिवीजन नहीं करेगा वो आगे दिक्कत होगा उसको। सर इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? रहने दीजिए अभी, ठीक है। के इंटू में भी, इसका भी के इंटू में भी। सर दोनों का के इंटू में भी? हाँ भाई दोनों बताएंगे इसमें क्या होगा। ये भी किसके लिए होगा? नॉर्मलिटी के लिए होगा। और ये भी किसके लिए होगा? मोलारिटी के लिए होगा। क्योंकि इसमें 1 मोल पाया था और उसमें 1 ग्राम, तो वहां तुल्यांकी है, ठीक है। और उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह सब भी करेंगे, और उसके बाद ये इसमें अंतर वगैरह भी करेंगे, अतः कोलराउस का नियम पढ़ेंगे और बैटरी पढ़ेंगे। कहानी मतलब 2 लेक्चर और 3 लेक्चर और होगा, इसका 3 लेक्चर और होगा, ठीक है। तो चलिए भाई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक आप लोग जुड़े रहे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके लिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए भाई आज का हो गया।